हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिकिट टेबलेट के बारे में। यह 3 दवाओं का कंपोजिशन है, जिसमें फ्लुकोनाजोल, एजिथ्रोमाइसिन और सेक्निडाजोल। जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस कॉम्बिकिट टेबलेट की बात करते हैं तो यह 3 दवाओं का कंपोजिशन है, जिसमें फ्लुकोनाजोल, एजिथ्रोमाइसिन और सेक्निडाजोल। इसमें जो फ्लुकोनाजोल है, यह एक एंटी फंगल मेडिसिन है और यह फंगस द्वारा होने वाले फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। और जो एजिथ्रोमाइसिन है, यह एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि बैक्टीरिया द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करता है। और जो सेक्निडाजोल है, यह भी एक एंटीबायोटिक है। यह इमिडाजोल ग्रुप का एंटीबायोटिक है, जो कि बैक्टीरिया तथा माइक्रोब्स के द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करता है और बैक्टीरिया तथा माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोककर उसे मारने का काम करता है। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस कॉम्बिकिट टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसमें जो फ्लुकोनाजोल है, यह 150 mg, एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम और जो सेक्निडाजोल है, इसमें 2 टेबलेट होती है जो 500 mg की होती है। और इस प्रकार इस टेबलेट की ड्रग स्ट्रेंथ होती है, जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे जोकॉन, एस किट, A3 किट, सेकनिल किट, फास्ट3 किट। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक एंटी फंगल तथा एंटी बैक्टीरियल दवा का कॉम्बिनेशन है, तो यह बैक्टीरिया तथा फंगस के द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। यदि किसी लेडीज को बैक्टीरियल वेजाइनोसिस नाम की बीमारी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यह एक प्रकार की बीमारी है जो लेडीज के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी जननांगों में होती है। उस समय लेडीज के जननांगों में दर्द होना, सूजन होना, पेशाब करते समय दर्द होना, रेसेस होना, वाइट डिस्चार्ज होना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। और यह समस्या बैक्टीरिया के ओवर ग्रोथ के कारण होती है और इसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी को कैंडिसियासिस नाम की बीमारी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। और यह बीमारी मेल और फीमेल दोनों में होती है। यह फंगस के ग्रोथ के कारण होती है और उस फंगस का नाम कैंडिडा है। जब किसी लेडीज को कैंडिसियासिस होता है तो उसे वेजाइनल कैंडिसियासिस कहते हैं। इस कंडीशन में लेडीज के जननांगों में दर्द होना, सूजन आना, जलन होना, पेशाब करते समय दर्द होना, वाइट डिस्चार्ज होना, स्मेल आना, इस प्रकार की समस्या हो सकती है। और साथ ही जब यह बीमारी किसी जेंट्स को होती है तो उसे पेनिल यीस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। इस कंडीशन में जेंट्स के पेनिस के ऊपर रेड कलर के चकत्ते हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, वाइट सब्सटेंस जमा होने लगते हैं, दर्द तथा सूजन की समस्या होने लगती है। इस प्रकार की कंडीशन को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। और जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो जेंट्स और लेडीज दोनों को यह टेबलेट दी जाती है, जिससे व्यक्ति का इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो सके। और इस प्रकार इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इसे व्यक्ति की बीमारी के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस किट में 3 तरह की दवाई मिलाई गई है और इसमें 4 टेबलेट्स होती हैं। इसमें जो पहली और छोटी टेबलेट होती है वो फ्लुकोनाजोल टेबलेट होती है। इसे सुबह नाश्ते के बाद लिया जाता है। और जो दूसरी और बड़ी टेबलेट होती है वो एजिथ्रोमाइसिन की होती है। उसे दोपहर के खाने के बाद यूज किया जाता है। और जो तीसरी और जो चौथी टेबलेट होती है वो सेक्निडाजोल की होती है और उसे रात के खाने के बाद दोनों टेबलेट को एक साथ यूज किया जाता है। और जो ये तीनों दवाएं, इनको तोड़कर या चबा कर ना खाए, इन्हें डायरेक्ट निगल ले, यानी इस पूरी किट को एक ही दिन में यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का शुरुआती इन्फेक्शन होता है तो इस किट से ठीक हो जाता है
और यदि किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस व्यक्ति को इस किट के साथ में दूसरी मेडिसिन भी दी जाती है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, इंडाइजेशन, स्टमक अपसेट, डिजीनेस, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, लूज मोशंस, डायरिया, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का दोबारा यूज ना करें। इस टेबलेट को बच्चों के लिए बिल्कुल भी यूज ना करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टेबलेट का यूज करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको इस कॉम्बिकिट टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।